नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि उस मानसिकता का है, उस सोच का है जो भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश को किसी एसेट की तरह पेश करती है, सामने रखती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कथित तौर पर एक इजरायली जनरल ये कहते हुए कहीं ना कहीं सुनाई पड़ते हैं कि हम दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बचेंगे। जी हां, एयर डिफेंस सिस्टम को बेचा जाएगा। हमारे पास प्रोडक्शन लाइन है भारत में, हमारे पास 1.4 अरब भारतीय हैं। इस क्लिप को जोड़कर यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत को किसी सौदे में गिरवी रख दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और रणनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है। भारत और इजरायल के रक्षा संबंधों का इतिहास देखिए। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा ने इसे सार्वजनिक और रणनीतिक आयाम दिया। भारत ने इजरायल से फॉल्कन, AWACS स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल और बराक 8 जैसे सिस्टम खरीदे। बराक 8 परियोजना तो भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का संयुक्त विकास है। समझ रहे हैं आप? संयुक्त विकास यानी ये एक तरफा निर्भरता नहीं बल्कि सह विकास है, जिसे हम कहते हैं को डेवलपमेंट और सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन का मॉडल है। अब उस कथित बयान के अर्थ पर अब आते हैं दोस्तों। दरअसल रक्षा उद्योग में प्रोडक्शन जो लाइन है उसका मतलब है तकनीक, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत कई विदेशी जो कंपनियों ने भारत में जॉइंट वेंचर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की हैं। इजरायली कंपनियां भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं, वो भी आई हैं, उन्होंने भी यहां पर वेंचर किया। यदि कोई अधिकारी ये कहता है कि हमारे पास भारत में प्रोडक्शन लाइन है, तो ये तकनीकी अर्थ ये हो सकता है कि भारतीय धरती पर साझेदारी की तो तहत जो है उत्पादन हो रहा है। इसका अर्थ ये हो सकता है, ना कि भारत की जनता किसी की निजी संपत्ति है। 1.4 अरब लोगों का उल्लेख एक बाजार और कार्यबल के रूप में किया जाता है। यह भाषा भले ही असंवेदनशील लगे, पर कूटनीतिक और औद्योगिक संदर्भ में अक्सर इसी तरह की जो अभिव्यक्तियां हैं वो सुनाई पड़ती हैं दोस्तों। लेकिन आलोचना का दूसरा पक्ष भी जानिए। आलोचना का दूसरा पक्ष भी है, भारत में एक संप्रभु राष्ट्र है भारत, और ना कि किसी रक्षा कंपनी की शाखा। अगर कोई विदेशी अधिकारी भारत को इस अंदाज में पेश करता है कि जैसे वो उसके नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है, तो भारत सरकार की तरफ से स्पष्टता अपेक्षित होती है। विदेश नीति में गरिमा यानी डिग्निटी और परस्पर सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट मूल सिद्धांत है। भारत का आधिकारिक रुख हमेशा जो है रणनीतिक स्वायत्ता का रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ संबंध हो या रूस, ईरान और इजराइल के साथ संतुलन, एक बैलेंस। अब देखिए, ये भी ध्यान रहे कि भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक भी रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और सिप्री की रिपोर्टों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक 2010 से 2020 के बीच की इजराइल से भारत का आयात उच्च रहा है, पर अब घरेलू उत्पादन पर जोर है। ऐसे में पूरा भारत ले लिया जैसी पंक्ति राजनीतिक व्याख्या में तो उग्र लगती है, पर औद्योगिक साझेदारी की अगर हम बात करें तो औद्योगिक साझेदारी के संदर्भ में उसका जो अर्थ है वो अलग हो सकता है। जहां तक नरसंहार में सहयोग या उपनिवेश जैसी बातों का सवाल है दोस्तों, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कई बार संतुलित रुख अपनाया है।
और कुछ प्रस्तावों में अगर बात करें तो इजराइल की आलोचना, तो कुछ में संयम की अपील। यानी विदेश नीति केवल एक ध्रुव पर खड़ी नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को इस वायरल बयान पर सफाई देनी चाहिए? हां, क्योंकि पारदर्शिता लोकतंत्र का आधार है। अगर बयान संदर्भ से काटकर पेश किया गया है तो पूरा जो संदर्भ है वो सामने आना चाहिए पूरी क्लैरिटी के साथ। अगर भाषा अनुचित थी तो कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के ये मान लेना कि 140 करोड़ भारतीयों का सौदा हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं। अब दोस्तों हमें यह भी समझना होगा कि रक्षा सहयोग का जो मतलब है वो सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि तकनीक हस्तांतरण, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता बढ़ाना भी है। तो भारत कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स के लिए वैश्विक सप्लाई चेन का जो हिस्सा है वो बनना चाहता है। अगर भारत में उत्पादन होता है और निर्यात भी, तो वो भारतीय उद्योग के लिए अवसर हो सकता है, बशर्ते भारत की शर्तों पर हो, फैसला भारत की शर्तों पर हो। यानी इस पूरी बहस का जो निष्कर्ष वो क्या है? भावनाएं भड़काना आसान है पर राष्ट्रीय हित जटिल होते हैं, और किसी भी वायरल क्लिप को अंतिम सत्य मानने से पहले उसका स्रोत, उसका संदर्भ और आधिकारिक प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। भारत ना तो किसी का उपनिवेश है, ना किसी की निजी संपत्ति, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कूटनीतिक भाषा में भारत की संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो अंत में दोस्तों यही कि हमें सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों मांगनी चाहिए, और साथ ही खुद भी तथ्यों की जो कसौटी है उस कसौटी पर हर दावे को परखना चाहिए। तो लोकतंत्र की असली ताकत यही है दोस्तों कि सवाल पूछे जाएं पर जवाब भी साक्ष्यों पर टिके हों। इन्हीं के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, इस चर्चा में यहीं विराम लगाऊंगी। दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।